हम अपने घर चले जाएं। इधर जैसे ही वाली ने पुनः जाकर सुनीति को खबर दी, कहने लगी बहन सुनो, उन्होंने कहा है कि हम इस घर में नहीं जाएंगे और वापस हमारा डोला कर दो। जैसे ही सुनीति रानी ने सुनी, हाय गदगद हो गई और भागते हुई डोला के पास में आई और कहने लगी बहन बोलो। अरे तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा कर दूंगी, मगर तुम वापस ना जाओ। अब हमारा ज्यादा मूड खराब ना कर है? बहन तेरे पैर की ठोकर की रोटी खा लूंगी, मगर तू मेरी बात मान। तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी, समझी? सुनो। बोलो। इधर सुरजी कहने लगी कहाँ हैं हमारे महाराज, उन्हें बुला कर लाओ, हमें उनसे बात करनी है। और जैसे ही महाराज सम्मुख आए और सुरजी कहने लगी सुनो, तुमने हमारे साथ छल किया है ना, जब एक तुम्हारे थी रानी तो तुझे व्यर्थ में लाए हो, और भोग करने को काफी थी हम बार जोड़। अब क्या करें, क्योंकि हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया और हमारी बड़ी रानी ने कहा कि आप दूजी शादी कर लो, तो हमें मजबूरन करना पड़ा। तो सुरजी कहने लगी हमारा डोला वापस कर दो। इधर सुनीति पैर पकड़ के रोने लगी है, बहन तू वापस ना जा, जो चाहेगी मैं वैसा कर लूंगी। इधर जैसे ही सुनीति ने पैरों को पकड़ लिया है और सुरजी कहने लगी महाराज अगर आप मुझे शादी करके यहाँ ले आए, अब हम वापस जाऊंगी तो भी हमारी बेइज्जती है। अब एक काम सुनो, मैं इस घर में जब रहूंगी, आप बड़ी रानी को यहाँ से इस महल से निकाल दो, तब तो मैं पैर रखूंगी, अन्यथा अपने घर चली जाऊंगी। इधर बड़ी रानी कहने लगी हमें मंजूर है। और जैसे ही रानी सुरजी जब महल में गई, इधर बड़ी रानी को महलों से निकाल दिया और जाकर के एक लाठी और जब थमा दी है, कहने लगी जाओ तुम खेतों पर रखवाली करना, जो हमारे खेत हैं वहां पर कागा बहुत आते हैं, उनको भगाते रहना। इधर सुरजी